जीआईबी क्लियर करने के लिए 4 सब्जेक्ट्स है, आई एंड IFS, PPB, AFM एंड RBWM। टोटल 400 मार्क्स के लिए पेपर्स है और मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए ईच सब्जेक्ट में पासिंग के लिए। अगर आपको सिंगल अटेम्प्ट में जीआईबी निकालना है तो 5 ग्रेस मार्क्स का आपको बेनिफिट मिल जाता है। नॉर्मल केसेस में आपको मिनिमम कट ऑफ है पासिंग के लिए ईच सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का, और सिंगल अटेम्प्ट में अगर आपको जीआईबी निकालना है तो आपको 45 मार्क्स कट ऑफ हो जाता है ईच सब्जेक्ट में पासिंग के लिए, विद कंडीशन दैट ऑल 4 सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट मार्क्स आपको 200 लाने हैं। तो अगर आप 2 पेपर्स में 45 मार्क्स लाते हो तो रिमेनिंग 2 पेपर्स में मार्क्स आपको इन अ सच वे लाने हैं कि टोटल 4 पेपर्स का टोटल होना चाहिए 200 मार्क्स। तो सिंगल अटेम्प्ट में ये आपको बेनिफिट है। जीआईबी के लिए अटेम्प्ट करने के बाद आपको टोटल 5 अटेम्प्ट्स एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स मिल जाता है। हर साल जीआईबी 2 बार कंडक्ट होती है, मई और नवंबर में। 3 साल में टोटल अटेम्प्ट हो जाता है 6, आपको मिलते हैं मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट्स। पर मान लो कि आपने मई 25 में जीआईबी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन आपके अटेम्प्ट्स काउंट हो जाते हैं। तो अगर आपने मई में अप्लाई किया है और पेपर के लिए अटेम्प्ट नहीं किया, तब से आपके अटेम्प्ट्स काउंट किए जाएंगे। अगर आपने मई में अटेम्प्ट किया है लगातार, मई 27 में आपके 5 अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको नवंबर 27 में फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और ये अटेम्प्ट्स ज़रूरी नहीं है कंसेक्यूटिव हो, यानी कि लगातार हो। अगर आपने मई में एग्ज़ाम अप्लाई या अटेम्प्ट करी है और नवंबर में नहीं करी है तो भी आपके अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे। मान लो मई में अप्लाई किया है या अटेम्प्ट किया है, नवंबर में आपने नहीं किया है, सीधा आपने मई में अटेम्प्ट किया है, तो ये तीनों अटेम्प्ट्स आपके काउंट किए जाएंगे। और मान लो आपने मई में रजिस्ट्रेशन करके रखा है लेकिन मई 26 तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो भी आपके ये तीनों अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे और आपके एग्जॉस्ट जो अटेम्प्ट्स है मई 27 में हो जाएंगे।